अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल गिवन है और उनको हमने सॉल्व करना है। मीन्स कि उनकी साइड्स जो रिमेनिंग साइड दी हैं उनको हमने फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल्स गिवन है। इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बेटा ये है, ये राइट ट्राइंगल गिवन है। इसकी जो रिमेनिंग साइड है जो कि x और z है वो हमने फाइंड आउट करना है। एक साइड उसने y हमें दी हुई है और इसका एक एंगल भी 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। तो दोबारा से एक दफा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 3 मेन फंक्शन है उनको लिख देता हूँ। तो बेटा आप जरा इनको रिवाइज करें। क्या होता है, ये हमारे पास पहला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा। क्या था बेटा, साइन ऑफ थीटा, यानी कि एंगल कोई भी होगा साइन का तो वो उसका रेशियो क्या था, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या आता था बेटा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आता था। उसके बाद दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था जो कि था कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल आता था, वो था जी बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह से तीसरा जो मेन फंक्शन था दैट इज tan थीटा, और tan थीटा क्या था जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो मैंने दोबारा लिखे हैं, इनको आपने जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। चलें जी, तो बेटा आप देखें पार्ट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। बेटा इसके सोल्यूशन में देखिएगा, चूंकि हमें ये एंगल ए दिया हुआ 30 डिग्री। अब हम अगर रेफरेंस एंगल ये ए ले लेते हैं 30 डिग्री जो क्या है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, जो भी रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल 30 है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, एक्स। तो बेटा एक्स वाली साइड को हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। यहां पर अगर आप नाम दे देंगे सोल्यूशन में तो इजी होगा। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। यहां पर क्या कहलाते हैं, हाइपोटेनियस। उसने z दिया हुआ है, परपेंडिकुलर में उसने x कहा हुआ है, और ये जो बाकी साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस। ये बेस है। अच्छा, तो बेटा देखें अब हमने x भी फाइंड आउट करना है, z भी फाइंड आउट करना है, जबकि बेस हमारे पास है। इसमें से ऐसा फंक्शन देखें जिसमें ये दो वैल्यूज आ रही हैं, x और y आ रहा हो, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हो, ताकि हम वहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो बेटा देखें इसमें से मुझे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो क्या नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पर tan थीटा नजर आ रहा है, थीटा भी हमारे पास है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने रेफरेंस एंगल 30 है ना, तो यहां हम लिख लेंगे साइन थीटा जी। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर रेफरेंस एंगल, मैं लिख शो कर देता हूं यहाँ पर, फॉर रेफरेंस एंगल, फॉर रेफरेंस एंगल अगर क्या हो बेटा 30 डिग्री हो, फॉर रेफरेंस एंगल 30 डिग्री हो, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहां पर tan आपको पता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना जी। तो बेटा अब यहां पर देखें tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3 स्क्वायर रूट। हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी और याद भी की थी, टेबल भी बनाया था, 1/3 स्क्वायर रूट। अगर आपको भूल जाए तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बेटा यहां पर देखें क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, किसके इक्वल है, x। तो यहां क्या लिख देंगे, x ओवर बेटा क्या आ जाएगा, बेस। बेस उसने दी हुई है a से b तक, बेस कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें x फाइंड आउट करना है, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। तो 4 1 दा
4, 4 1 द 4, तो बेटा क्या आ जाएगा 4/3, इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा, और इसके साथ यूनिट कौन सा लगा देंगे सेंटीमीटर, तो बेटा ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल नहीं है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नेक्स्ट बेटा हमने इसमें से फाइंड आउट करना है z। अब वो वाला फंक्शन देखें जो बेस के साथ हो, अब देखें ये बेस गिवन है तो इसके साथ हाइपोटेनियस का लिंक, तो यहां पर देखें मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं कॉस देखूं, कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कॉस में लिख सकता हूं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस 30 डिग्री। जी बेटा, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होता है जी। तो बेटा अब बेस की वैल्यू यहां पर फिर दी हुई है ए से बी तक, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना है और जो कि कितना है जी z डाल दिया, ठीक हो गया। फिर देख लें बेटा कॉस का रिलेशन हमने यूज किया, कॉस 30 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो यहां पर cos 30 की वैल्यू 300/2 पुट कर दी, बेस यहां हमारे पास गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस जो कि गिवन है वो है z, यहां z पुट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, तो बेटा मैं इसे लिख सकता हूं, ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई z, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब बेटा देखिए हमें तो यहां से क्या फाइंड आउट करना है z फाइंड आउट करना है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 2, तो बेटा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। तो इसके साथ भी हम यूनिट सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि उसने जो हमें दिया हुआ है एक साइड का यूनिट सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड भी बेटा किस में आ जाएंगी सेंटीमीटर में आ जाएंगी, और यही इसका क्या होगा आंसर। तो ये दो साइड ही हमारे पास अननोन थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर लिया। तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आपको समझ आ गई जी। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा उसने सेम वैल्यूज दी हुई है हमें, यहां पर देखें क्या है हमारे पास एंगल, यहां पर भी एंगल ए रेफरेंस है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सामने वाली साइड बेटा क्या कहलाएगी, इसे हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या रख लेंगे बेस, और बेटा ये क्या आ जाएगा ये जो बची दैट इज द हाइपोटेनस। अब बेटा देखें परपेंडिकुलर गिवन है तो वो वाला फंक्शन यूज करें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो जी, परपेंडिकुलर और बेस, और फिर क्या आता हो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आता हो, दो फंक्शन दो दफा यूज करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर ये एंगल ले रहा हूं, तो बेटा मैं लिखूंगा फॉर रेफरेंस एंगल π/4, तो बेटा π/4 रेफरेंस एंगल है, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा पहले साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है यहां पर π/4 है, π/4, तो साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर क्या आ गया बेटा हाइपोटेनियस, तो साइन π/4, साइन π/4 का मतलब है साइन 45 डिग्री, तो यहां लिख देता हूं दोबारा साइन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट, और हाइपोटेनियस बेटा हमने मालूम करना है जो कि क्या होगा z हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर देख लें रेफरेंस एंगल साइन π/4 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये आता है हमारे पास बेटा 1/2 स्क्वायर रूट, ये एज इट इज लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई z जी। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई z, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट जी। बेटा z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा z दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट और इसके साथ सेंटीमीटर, तो यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा, ठीक हो गया। हमने यहां पर बेटा z फाइंड आउट कर लिया। अच्छा चलें अब नेक्स्ट हम रिलेशन ढूंढते हैं जिसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस हो। अच्छा लाजमी नहीं है कि इसको इसके साथ ले लें, अब चूंकि हमने ये वाला हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया है तो हम बेस और हाइपोटेनियस भी यूज
कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि वो वाला फंक्शन जिसमें बेस यूज हो रहा है और जिसमें हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो गिवन है मैं वही यूज करता हूं। तो दूसरा फंक्शन बेटा मैं यहाँ यूज करने लगा हूं, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ जी बेटा क्या आ जाएगा यहां पर, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये अगेन बेटा ये आ जाएगा tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर रूट, बेस क्या है x है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है। चलें तो बेटा अब इसकी वैल्यू पुट करें, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x, x यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्या होगा इसका आंसर, तो बेटा x भी हमारे पास आ गया और z भी आ गया हमारे पास। तो y की वैल्यू बेटा कितनी थी 3 स्क्वायर रूट, तो x की भी क्या आ गई 3 स्क्वायर रूट। तो इनके साथ यूनिट बेटा हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो ये बेटा हमारा दूसरा वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें देखिएगा सेम वही रेफरेंस एंगल, यहां पर ए 30 डिग्री ले रहे हैं, तो मैं यहां पर वही लिखूंगा फॉर रेफरेंस एंगल कितना है जी बेटा 60 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर, ये क्या बन गई बेटा बेस, और ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज बन गई। ठीक है, चलें अब बेटा देखें हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर कौन सा फंक्शन बनता है, साइन नहीं बनता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री, बेटा साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 आता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है y है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज z के इक्वल है, z की वैल्यू बेटा उसने कितनी दी है 2, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू 2, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, या तो y है ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। तो बेटा यहां देखें कैंसिल हो रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यही नहीं हमने फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया, अच्छा जी अब नेक्स्ट बेटा हम फंक्शन यूज करते हैं, दूसरा क्या है बेटा बेस के साथ ये हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो यहां पर मैं कॉस यूज कर लेता हूं, तो लिखूंगा कॉस 60 डिग्री क्या होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जी, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बेटा लिखना है आप लोगों ने, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री 1/2 जी। तो बेटा बेस की वैल्यू कितनी है, बेस हमने फाइंड आउट करना है जो कि है x, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज z इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है ना 2 सेंटीमीटर, यहां पर ये 2 पुट कर देते हैं जी, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो बेटा देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या बचा बेटा 1 बचा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास क्या आ गया x आ गया। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी इसका हो गया, हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x और y जो कि हमने फाइंड कर ली जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी रेफरेंस एंगल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं फॉर, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हम ये रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, फॉर रेफरेंस एंगल 45 डिग्री, तो ये बन गया जी आपका परपेंडिकुलर, ये आ गई जी आपकी बेस, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज जी। बेटा ये दोनों किस में यूज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस tan में यूज होते हैं, तो चलें ठीक है बिल्कुल यहां लिख लें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है जो कि फाइंड करनी है, बेस उसने क्या दिया हुआ बेटा 4, इसको मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x आ गया।
तो बेटा एक पार्ट तो ये हमने फाइंड करना था, ये आ गया। ना दूसरा यूज करेंगे जी, ये किस में आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किस में आता है बेटा, कॉज में आता है। चले कॉज 45 डिग्री, कॉज 45 डिग्री बेटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज 45 डिग्री बेटा क्या होता है, 1/√2 इज इक्वल टू बेस कितना है दिया हुआ है उसने 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है z, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। फिर देखना बेटा हमने एंगल यूज किया कौन सा, cos 45 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर जो कि पुट कर दी, और हाइपोटेन्यूज क्या है z है, वो यहां पर z आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये z हमने फाइंड आउट करना है, z इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जाएं, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई z, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, वही एज इट इज नहीं आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4 टाइम 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास z आ गया, और इसके साथ भी क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 पार्ट थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।